आज की वीडियो में मैं आपको चेवनिंग स्कॉलरशिप यूके के मतलब बताने वाला हूं कि आप चेवनिंग स्कॉलरशिप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और कौन लोग जो है वो चेवनिंग स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। ये चेवनिंग स्कॉलरशिप बेसिकली मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है। जिन लोगों ने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि यूनिवर्सिटी अगर आपको डबल मास्टर्स की परमिशन देती है तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के मतलब बताता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चेवनिंग स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं पता होता कि किस तरीके से और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। और यूनिवर्सिटीज़ मतलब बताने का मकसद आपको ये है कि बेसिकली इस स्कॉलरशिप के लिए 3 कंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो आप लोगों को चाहिए होते हैं, और वो एप्लीकेशन लेटर जो है वो आपने एप्लीकेशन सबमिट जब करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए तो आपने वो अपलोड करने हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करते साथ ही वो तीनों लेटर जो है वो अपलोड करने ज़रूरी है। कंडीशनल ऑफ़र लेटर होते हैं वो अगर आपको फ़र्ज़ करें पहले से आपके पास यूनिवर्सिटी के लेटर आपके पास आ जाएंगे। 3 यूनिवर्सिटीज़ के कंडीशनल ऑफ़र लेटर चाहिए इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, और वो फिर आप तीनों लेटर जो है वो इस स्कॉलरशिप को साथ जब आप फिल करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को तो आपने तीनों कंडीशनल ऑफ़र लेटर को अपलोड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चेवनिंग स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे 35 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि चेवनिंग स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। अगर आप इन 35 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी 3 यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर ले लेते हैं तो वो आपकी जो है वो सीट स्कॉलरशिप के लिए रिज़र्व हो जाएगी, और प्लस आपको साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की जो है वो सीट भी अवेलेबल हो जाएगी, आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, बर्नल यूनिवर्सिटी लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, दरहम यूनिवर्सिटी है, सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ बिंघम है, ठीक है, न्यूकासल यूनिवर्सिटी है। तो ये 35 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस चेवनिंग स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, और आप इन यूनिवर्सिटी की जो है वो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इन यूनिवर्सिटी को टारगेट करके यहाँ पे अप्लाई करें एडमिशन के लिए। प्लस यहाँ से अगर आपको कंडीशनल लेटर आ जाता है तो वो आप चेवनिंग स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन फिल करते हुए वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये तीनों कंडीशनल ऑफ़र लेटर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त तक नहीं मिलते तो उसकी भी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपने नेक्स्ट ईयर 2024 जुलाई तक जो है वो तीनों लेटर जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करने ज़रूरी हैं, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको ये मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दिखा दी है कि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ से कंडीशनल ऑफ़र लेटर लेंगे। ठीक है, और वो फिर आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे जब फिल करेंगे तो आप उसके साथ अटैच करेंगे। बहुत से लोगों ने चेवनिंग स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन इस तरह डिटेल से नहीं बताया कि किस तरीके से एप्लीकेशन को फिल करना है और किस तरीके से वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडेंस है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेवनिंग प्रोग्राम include a field engagement program creating opportunity for scholar to network with each other as well as alumni. The FCDO high profile speakers and partner organization award recipient receive payment of tuition fees। ठीक है, ये आपको इसका बेनिफिट होगा। इकोनॉमिकल ट्रैवल टू फ्रॉम योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस बाय अप्रूव्ड रूट फॉर यू ओनली। ठीक है, आपको ये ट्रैवल जो है वो आपकी कंट्री से लेके उनकी जो है वो कंट्री तक पहुंचने में उनके जो ट्रैवल रूट्स हैं वहाँ का भी आपको ये भी फ़ायदा होगा। एंड अराइवल अलाउंस, ठीक है, अराइवल अलाउंस भी वो मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ एंट्री क्लियरेंस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर यू ओनली, पार्सल अलाउंस मिलेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू £75 फॉर TB टेस्टिंग
वेयर दिस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको ये टीबी टेस्टिंग के लिए जो 75 जो है वो पाउंड भी दिए जाएंगे, उसकी कंट्रीब्यूशन भी आपके साथ की जाएगी। ट्रैवल टॉप अप अलाउंस, ठीक है, ये है। और मंथली पर्सनल लिविंग अलाउंस स्टेपन टू कवर अकोमोडेशन एंड लिविंग एक्सपेंस। The monthly stipend will depend on whether you are studying inside or outside London. These rates are subject to annual review, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको मैं डेडलाइन दिखाता हूँ, ये देखें 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आप अचीविंग स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको यहाँ पे ये तमाम इसकी जो है रिक्वायरमेंट भी नज़र आ रही होंगी। रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें, यहाँ पे क्लिक करते हैं अचीविंग एप्लीकेशन टाइमलाइन, तो ये 12 सितंबर से ओपन हुई है और 7 नवंबर यहाँ पर देखें इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज डेट लिखी हुई है कि आपको 7 नवंबर रात को 12 बजे तक ये एप्लीकेशन हो सकती है सबमिट, ठीक है। उसके बाद 8 नवंबर को एप्लीकेशन आर अगेंस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, मिड नवंबर टू दिसंबर, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो अर्ली टू मिड फरवरी जो है वो एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यूज़ के लिए हो जाएंगी। और उसके बाद 20 फरवरी को जो है वो रेफरेंस एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन, ठीक है। उसके बाद 26 फरवरी से लेके 26 अप्रैल तक जो है वो आपको इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और फॉर्म जो है वो आपको दिए जाएंगे जून में 2024 तक, ठीक है। तो रिज़ल्ट का ये स्केजुअल है। ऑफ़र डेडलाइन आपको जिस तरह मैंने बताया था कि 11 जुलाई जो है वो डेडलाइन है आपके, वो ज़रूरी सबमिट करवाना वो ज़रूरी है। और ये सितंबर में और अक्टूबर में इसका जो है वो दोबारा से इनटेक स्टार्ट होगा। और इस के अंदर जो है वो इनकी वो कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है जिनके लिए इनके एलिजिबिलिटी कंट्री में कौन कौन से वो मुल्क शामिल हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वो तमाम कंट्रीज़ मिलेंगी जिन के लिए यहाँ पे जो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अपनी कंट्री को। ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ यदि, तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो पाकिस्तान अभी आ जाएगा। यहाँ पे जो पाकिस्तान किया और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, फेलोशिप पे नहीं, स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन की ये पेज इस तरह से मसूल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन गाइडलाइन है तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। रेफरेंस है, अगर हम रेफरेंस के पेज को क्लिक करते हैं तो आप लोग रेफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अचीविंग सिलेक्शन प्रोसेस। यू मस्ट सप्लाई द नेम ऑफ 2 रेफरी व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो आपने 2 रेफरी जो है वो सबमिट करने हैं जो कि एप्लीकेशन के बिहाफ पे आपको रेफ़र करेंगे। और इसी तरह से नीचे ये तमाम डिटेल है आप, और यहाँ पर देखिए इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडनेस है, कॉमन एरर है, कोर्सेज हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से देख सकते हैं कि क्या उन्होंने गाइड किया है कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ गो टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे ही हम गो टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमें एक लॉगिन मिलेगा और पासवर्ड का एक सेशन मिलेगा। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी एप्लीकेशन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड बना है जो कि आपने पिछले साल का भी अप्लाई किया हो तो आपके पास होगा, तो आप अपनी नई एप्लीकेशन यहाँ से फिल कर सकते हैं और लॉगिन और यूज़र नेम पासवर्ड देकर नई एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे ये कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे बॉटम पे ये देखें एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी चूँकि यूज़र नेम पासवर्ड बनाया हुआ है, एप्लीकेशन सबमिट की है, तो मैं वो दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो सबमिट किया, इंटर किया, तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड इस तरह से एप्लीकेशन का आ जाएगा।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन, यहाँ पे सबमिट 1 सबमिट है अंडर रिव्यू एप्लीकेशन, ठीक है जी। और यहाँ पे 0 अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन है, कंडीशनल सेलेक्टेड एंड रिजर्व अवार्ड 0 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं आपको एप्लीकेशन का वो तमाम जो है वो दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन जो मैंने सबमिट की थी, तो इसको ओपन करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को फिल करने हैं। अपना नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, इसी तरह से आप कौन है, डेट ऑफ बर्थ है क्या है, इसी तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, और एजुकेशन ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट, और ये मैंने मास्टर्स किया, ये CGPA है उसका, और इसी तरह से ये दोनों चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ को, इस फॉर्म को इस तरह से फिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक और ज़रूरी चीज़ बताता जाता हूँ कि यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 45 जो है वो आपके पास स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कुछ पर्टिकुलर जो है उन्होंने घंटे या आवर्स मांगे हैं, जो कि आपने कुछ टाइम पीरियड जो है वो अपना जॉब के लिए जो है वो आपने जॉब की हो, ठीक है। तो अगर आपने जॉब की है तो आपने वहाँ पे लिखना है कि आपको कितने घंटे जो है वो एक वीक में आप जॉब करते हैं, ठीक है। और उस जो है वो यहाँ पर जब जैसे ही आप एक वीक का लिखेंगे कि जी मैं 45 या 42 आवर्स जो है वो वीकली जॉब करता हूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे वो लिख देगा कि इतने आवर्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर एंट्रीज विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ वीक्स worked by the number of hours worked per week. For this calculation, a working week comprised 35 60 hours and working year comprised 40 to 50 weeks. Anything that exceed the upper limit for full time employment will be made ineligible. ठीक है जी। तो ये इस तरीके से वो इनएलिजिबल कंसीडर होंगे अगर इससे ज़्यादा जो है वो आपने वर्किंग आवर किए होंगे। तो बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये टॉपिक दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस के मतलब, ठीक है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अचीविंग इज ए लुकिंग फॉर इंडिविजुअल हु विल बी future leader or influencers in their home countries. Explain how you must this requirement using clear example of your own leadership and influence skill to support your answer, ठीक है जी। और मिनिमम वर्ड जो है वो 100 और मैक्सिमम वर्ड जो है वो आपके 500 होने चाहिए। आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस से रिलेटेड आपने यहाँ पर वर्ड लिखने हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखकर यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड शेयर्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये भी आपने मिनिमम 100 वर्ड से लेके 500 वर्ड तक यहाँ पर इस मतलब लिखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी इन द UK। तो आपने इसके मतलब यहाँ पे लिखना है। और ये मैंने सारी चीज़ें, करियर प्लान हो गया, ये देखिए सारी यहाँ पे सबमिट की हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। तो ये तमाम इस एप्लीकेशन के मतलब जो है इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। और ये देखें यहाँ पे मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है जिनके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके यहाँ पे नाम लिखने होंगे, प्रोग्राम लिखना होगा, और इसी तरह से फिर यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी पड़ेगी। और ये नीचे तमाम कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टर्म एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पर आपने इसको टिक कर लेना, देख लेना है, ठीक है। और उस तरह से ये देखें अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट, ठीक है। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, ये देखें ये तमाम सेशन है। और यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है डू यू करंटली लिव इन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी कंट्री लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर वो लेटर जो है वो अपलोड करने हैं आपको। तो मैंने एक कंडीशनल ऑफर लेटर यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ।
ये मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का जो है वो कंडीशनल लेटर है। आप भी इस यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, कांग्रेचुलेशन वी आर प्लेस्ड इन्फॉर्म दैट प्रोविंशियल प्लेस एट बैंकर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रिजर्व फॉर यू एज ए डिटेल बिलो। ठीक है, तो ये कंडीशनल लेटर है, ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप भी इस तरह का एप्लीकेशन लेटर, जहाँ पे 3 आपने अपलोड करने हैं, जो कि आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये अपलोड किया हुआ मैंने। ये नीचे कुछ और आप अपलोड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। इसी तरह से ये रेफरेंस, आप जिन लोगों को रेफ़र करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस लेटर है, ये भी अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट है, उसको अपलोड कर सकते हैं। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन को फिल करने के लिए अपलोड करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे। मैंने चूँकि ऑलरेडी एप्लीकेशन फ़िल की हुई थी, तो मेरा मकसद था आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने का, ताकि आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन को फिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे अपनी कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।